अब हमारे वॉवेल 5 तरीके के होते हैं और वॉवेल साउंड 20 तरीके के होते हैं। बस आपको ये इतना याद कर लेना है कि वॉवेल 5 होते हैं, A E I O U, और वॉवेल साउंड 20 होते हैं। फिर हमारे वॉवेल 2 तरीके के होते हैं, एक डिप्थोंग, एक मोनोथोंग। डिप्थोंग में एक आवाज़ आ रही होती है, वॉवेल की एक आवाज़ आ रही होती है, जैसे डे। डिप्थोंग में 2 आवाज़ आ रही होती, सॉरी, डे। और मोनोथोंग में एक आवाज़ आ रही होती है, जैसे कूल। ठीक है। और हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, एक तो वेलर होता है, पैलेटल होता है, रेट्रोफ्लेक्स होता है, डेंटल होता है और लेबियल होता है। वेलर होता है हमारा का, ख, ग, घ, न। और पैलेटल होता है हमारा चा, छ, ज, झ। और रेट्रोफ्लेक्स होता है ट, ठ, द, ध, न। और डेंटल होता है ता, थ, द, ध, न। लेबियल होता है पा, फा, ब, भ, म। तो वेलर आपको समझ में आ गया। वेलर, पैलेटल, रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स में हमारी टंग मुड़ जाती है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रेट्रोफ्लेक्स वाला। और अब चलिए चलते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स एंड कंजक्शन। नाउन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन 2 तरीके के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये सब मेजरली आपको चीज़ें पता होंगी, बस आपको इसको एक रिवीजन की तरीके से देखना है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे काउंटेबल नाउन में भी कई 3 तरीके होते हैं, प्रॉपर नाउन, क्लास नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। क्लास नाउन मतलब वही कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या आ सकता है? जैसे कॉमन नाउन में हम SUV बोल सकते हैं, तो SUV एक कॉमन नाउन है कि हमें पता नहीं कौन सी SUV है, पर कॉमन नाउन में SUV आएगा। और प्रॉपर नाउन में जैसे आपकी कोई फेवरेट SUV हो गई, जैसे कुछ लोगों की फेवरेट डिफेंडर हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, तो ये आपकी प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और अनकाउंटेबल नाउन के दो टाइप्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियलिस्टिक नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा। मटीरियलिस्टिक नाउन जिसको हम छू सकते हैं या फिर बता सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे मटीरियलिस्टिक नाउन, हमें सोना मेज़र करना है, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, या फिर दूध मेज़र करना है 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स एक एक्शन वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। और ऑक्सिलरी क्या होते हैं? ऑक्सिलरी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? बी, कैन, कुड, डू, माइट, शैल, शुड। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे हम बार बार नहीं लिख सकते ना, जैसे हम लिख देते हैं राहुल इज़ अ ब्रेव बॉय, तो हम बार बार राहुल इज़ दिस, राहुल इज़ दैट ये नहीं लिख सकते ना, तो अब राहुल की जगह हम ही का इस्तेमाल करेंगे। और फिर चलते हैं हम प्रोनाउन हमारे जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, शी। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, इज़, देम। और अदर प्रोनाउन जैसे हिज, हर, देयर, दैट, एक्सेट्रा। ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा जो है एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जैसे ही लव्स हिज फैमिली अ लॉट, तो इसमें एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? उसकी फैमिली, क्योंकि उसको उसकी फैमिली से लव मिल रहा है, तो इसमें फैमिली आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। एडजेक्टिव क्या होता है? जो डिस्क्राइब करता है, जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो डिस्क्राइब कर रहा है। अब आप प्रपोजिशन जान लीजिए। प्रपोजिशन जो है हमें रिलेशनशिप बताता है टाइम और प्लेस की, जैसे टाइम और प्लेस की। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन हमारा प्रपोजिशन हो गया। द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो ये हमारा प्रपोजिशन हो गया अंडर। कंजंक्शन आप जानते ही हैं, जो जॉइन करते हैं 2 सेंटेंसेस को, वो कंजंक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन जैसे कोई सडन फीलिंग ऑफ सॉरो और हैप्पीनेस, जैसे अलास, तो ये दुख का फीलिंग हो गया। इसके बाद एक वो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आएगा। फिर अलास हो गया, हुर्रे हो गया, तो ये सब इंट्रोगेटिव है। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये जो मॉक टेस्ट है, इसका आप मॉक टेस्ट आप
इसका आप कर लीजिए मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए एक प्रो टिप है कि आपको सारे जो हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हो सके तो सुबह आप अपने रिस्पेक्टिव गॉड को याद करके जाइएगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो। तो बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट हमारा मैथ्स के ऊपर वीडियो आने जा रहा है, उसमें हम डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे। और कुछ फ्रेजल वर्ड्स मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा।